अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1, याजूज माजूज के बारे में तफसील से बताएं। यजूज और मजूज कुरान और हदीसों के मुताबिक एक ऐसी कौम है जो क़यामत के करीब जमीन पर निकल आएगी और हर तरफ फसाद फैला देगी। ये लोग इतने ज्यादा होंगे कि गिन पाना मुश्किल हो जाएगा और इतने ताकतवर कि कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं सकेगी। अभी वो एक मजबूत दीवार के पीछे बैंड हैं जो जुल्म करने ने अल्लाह के हुक्म से बनाई थी ताकि उनका फसाद दुनिया में न फैले। लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह के हुक्म से वो दीवार टूट जाएगी और याजूज मजूज हर सिम से निकाल कर लोगों पर चढ़ाई करेंगे। उनका फसाद इतना खतरनाक होगा कि लोग उनसे बचने के लिए पहाड़ों और महफूज जगहों में छुपने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वक्त कयामत के करीब होगा जब दुनिया जुल्म और फसाद से भर चुकी होगी और उनका निकालना कयामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कुरान का दिल किस सूरह को कहा गया है और क्यों? सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया है। इसे कल्बुल कुरान कहने की वजह यह है कि इस सूरह में ईमान के 3 बुनियादी पहलू तौहीद, रिसालत और आखिरात को बहुत ही गहराई और असर के साथ बयान किया गया है। ये सूरह दिल को झुंझुर देती है और इंसान को अल्लाह की तरफ पलटने की दावत देती है। इसमें कब्र के बाद की जिंदगी, जन्नत, दोज़ख और हिसाब का जिक्र बहुत वाज़ेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह की खास फजीलत बयान की और कहा कि इसे अपने मरहूमीन पर पढ़ो क्योंकि ये रहमत और मगफिरत का जरिया बनती है। इस सूरह का पैगाम, असर और लफ्जों का अंदाज इतना गहरा है कि इसे कुरान का दिल कहना बिल्कुल सही लगता है। एआई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अगर कभी मदद चाहिए हो तो मैं यहाँ हूँ। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और शेयर करें।